जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी पर यदि चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो मिथ्या कलंक लगता है। उस मिथ्या कलंक के निवारण के लिए श्रीमद् भागवत में स्यामंतक मणि की कथा दी हुई है। श्रीमद् भागवत की स्यामंतक मणि की कथा सुनने से मिथ्या कलंक का निवारण होता है। तो आइए हम सुनते हैं स्यामंतक मणि की कथा। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि विनायक चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन से भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक लगा था, जो कि विनायक व्रत करने से दूर हुआ था। नंद किशोर की ये बात सुनकर सनत कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक कैसे लग सकता है? यह कथा हमें सुनना है। तब नंद किशोर ने उन्हें कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक नगरी बसाई। उस नगरी का नाम द्वारकापुरी रखा गया। आज भी वो द्वारकापुरी के नाम से ही जानी जाती है। द्वारकापुरी में सत्राजित यादव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो भगवान सूर्य की बहुत उपासना करता था। उसकी तो उपासना से और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यामंतक मणि वरदान स्वरूप दी। स्यामंतक मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी, और जो मणि धारण करता था उसके चेहरे पर अत्यंत तेज रहता था, मानो सूर्य की कांति उसके चेहरे पर आ गई हो। मणि पाकर जब सत्राजित नगर में लौटा तो उसकी कांति देखकर सब दंग रह गए। श्री कृष्ण ने सत्राजित से वह मणि पाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को देने से मना कर दिया और उसने वह मणि अपने भाई प्रसेनजित को दी। प्रसेनजित वह मणि लेकर घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए निकला, लेकिन जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मारकर उससे वो मणि छीन ली। उसके बाद ऋक्षराज जाम्बवंत ने उस शेर को मारकर वह मणि ले ली। अब इधर नगर में प्रसेनजित के न लौटने पर सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, और सत्राजित के मन में ये संशय आया कि श्री कृष्ण ने ही मणि पाने की इच्छा से प्रसेनजित का वध कर दिया है। इसलिए उसने बिना कोई जानकारी जुटाए यह प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित का वध करके उससे मणि छीन ली है। इस लोक निंदा से दुखी होकर लोक निंदा निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों को लेकर प्रसेनजित की खोज में वन की ओर निकले। वन में उन्हें शेर द्वारा प्रसेनजित को मारना और रीछ द्वारा शेर को मारना, इन चीजों के प्रमाण मिले। रीछ के पैरों के निशान देखते देखते श्री कृष्ण और उनके साथी ऋक्षराज जाम्बवंत की गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जाम्बवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही जाम्बवंत ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की। 7 दिनों तक जब श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए तो उन्होंने उन्हें मरा जानकर वापस घर लौट गए और बड़ा पश्चाताप किया। और इधर गुफा के अंदर कई दिनों तक युद्ध करने के बाद भी जब जाम्बवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका तो उसे मन में लगा कि ये श्री राम जी के वही अवतार तो नहीं है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम करके पश्चाताप किया और अपनी कन्या जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया, और वह मणि दहेज के रूप में उन्हें दे दी। मणि लेकर जब श्री कृष्ण द्वारकापुरी वापस आए तो सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। मणि पाकर सत्राजित ने भी अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ गए। तब श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारिकापुरी में ऋतुवर्मा और अक्रूर, इन दोनों की राय से शतधन्वा ने सत्राजित की हत्या कर दी और उससे मणि छीन ली। श्री कृष्ण जब इंद्रप्रस्थ वापस आए तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा।
सत्यजित की मृत्यु पर उन्हें बहुत शोक हुआ और उन्होंने शतधन्वा को दंड देने का निर्णय लिया। इस निर्णय में बलराम जी भी उनके साथ थे। शतधन्वा को जब पता चला कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा निर्णय लिया है तो वह बहुत भयभीत हुआ और उसने मणि अक्रूर को देकर और स्वयं भाग गया। भागते हुए शतधन्वा का श्री कृष्ण और बलराम जी ने पीछा किया और उन्होंने शतधन्वा का वध कर दिया, किंतु उनको मणि प्राप्त नहीं हुई क्योंकि मणि शतधन्वा ने पहले ही अक्रूर को दे दी थी। फिर बलराम जी भी वहां पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। इस बात का बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे बहुत अप्रसन्न हो गए। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। अब जब श्री कृष्ण जी द्वारिका पहुंचे तो उनका वहां बहुत अपमान हुआ। लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण ने मणि के लालच में अपने भाई का भी त्याग कर दिया है। इस कुप्रचार से श्री कृष्ण जी बहुत शोक में डूबे हुए थे कि सहसा नारद जी आ गए और नारद जी ने उन्हें बताया कि उन पर यह मिथ्या कलंक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन के कारण लगा है। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा में ऐसा क्या है कि जिसके दर्शन से मनुष्य को मिथ्या कलंक लगता है। तब नारद जी ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश का व्रत किया था। उनके व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने ब्रह्मा जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तो वरदान के रूप में ब्रह्मा जी ने यह मांगा कि उन्हें सृष्टि की रचना का मोह न हो। गणेश जी तथास्तु कहकर जब चलने लगे तो चंद्रमा ने उनका विचित्र व्यक्तित्व देखकर उनका उपहास किया। इस उपहास से गणेश जी बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि कोई भी कभी भी तुम्हारा मुख न देखे। चंद्रमा को श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को लौट गए। चंद्रमा इस श्राप से बहुत दुखी हुए और वे मान सरोवर के कुमुदिनियों में जाकर छुप गए। इधर चंद्रमा के अनुपस्थिति में लोगों को बहुत कष्ट हुआ। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवों ने श्री गणेश का व्रत किया। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने चंद्रदेव को श्राप मुक्त करने का वर मांगा। उनके व्रत से प्रसन्न होकर श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप मुक्त तो कर दिया, किंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यदि चंद्रमा के दर्शन किए जाएं, तो दर्शन करने वाले को मिथ्या कलंक लगेगा, ऐसा कहा। किंतु इस मिथ्या कलंक से बचा जा सकता है यदि प्रतिमास द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन किया जाए अथवा भाद्रपद शुक्ल तृतीया और पंचमी के चंद्रमा का दर्शन किया जाए। पंचमी को ऋषि पंचमी की कथा, व्रत इत्यादि करके और चंद्रमा के दर्शन करने से भी इस मिथ्या कलंक से मुक्ति मिलती है। गणेश जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का विनायक व्रत करने से भी इस कलंक के दोष से मुक्त हो सकते हैं। गणेश जी ने कहा, इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्ति के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार विनायक चतुर्थी के व्रत से जिस तरह श्री कृष्ण कलंक मुक्त हुए, उसी तरह हम सबको भी चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए और यदि भूलवश दर्शन हो भी जाए तो विनायक व्रत करना चाहिए अथवा तृतीया एवं पंचमी के चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए। जय श्री गणेश।